बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले मैं अपनी जानिब से और दाऊद खटक साहब की जानिब से आप सबका मशकूर हूँ कि आप हमारी दावत पे तशरीफ़ लाए। आज की ये प्रेस कॉन्फ्रेंस जो है ये दो नुकात पे मुश्तमिल हैं। सबसे पहले मैं तारुफ करा दूँ दाऊद खटक साहब का। दाऊद खटक साहब जमीयत उलमाए इस्लाम के रहनुमा हैं और आज इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के ज़रिए पाकिस्तान तहरीक इंसाफ में शमूलियत का ऐलान करेंगे। दाऊद खटक साहब 2005 से लेकर 2010 तक ज़िला नाजिम नौशेरा रहे हैं, नाजिम आला डिस्ट्रिक्ट नौशेरा रहे। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ में उनकी पहले भी ज्वाइन करने की ख्वाहिश थी, लेकिन परवेज़ खटक साहब और इनका हमेशा मुकाबला रहा है, तो इस वजह से जो है इनकी राह मजदूद थी। और आज अल्लाह के फजल से ऐसे दौर में जब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को छोड़ने वालों की प्रेस कॉन्फ्रेंसेस हो रही है, ये पहली प्रेस कॉन्फ्रेंस कतई नहीं है शमूलियत की। इंशाल्लाह इसी प्रेस क्लब के ज़रिए और बहुत से दीगर मकामात पे बहुत सारे सियासी अमायदीन ने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साथ रब्ते किए हैं। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ में शमूलियत से कबल मकामी जुमातों, तंजीमों, ज़िले की तंजीम, सूबे की तंजीम, इन तमाम को एतमाद में लिया जाता है और ताकि कोई इंतशार पैदा ना हो। दाऊद खटक साहब की ख़ानदान की नेकनामी, इनका सियासी इलाके में जो खिदमात हैं और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की मकामी तंजीमों के साथ जो हैं उनका रवैया या इनका आपस में ताल्लुकात जो थे, इन तमाम को मद्देनज़र रखने के बाद सूबाई और मरकज़ी क़ियादत के मशवरे से और चेयरमैन PTI इमरान खान साहब की इजाज़त से आज इस प्रेस कॉन्फ्रेंस का इनेकाद किया जा रहा है। इस मौजू पे बात करने के बाद जो दूसरा नुक्ता है वो है इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और चेयरमैन PTI इमरान खान साहब और उनके रफ़ाक़ाए कार बिलखसूस उनकी अहलिया के ख़िलाफ़ जो पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून ने नया सिलसिला जो है शुरू किया है, जिसमें आज बैक वक्त पाकिस्तान के तमाम इलेक्ट्रॉनिक चैनल पे अता तारड़ साहब की प्रेस कॉन्फ्रेंस जो है वो दिखाई जा रही थी। बदकिस्मती से हमें ये ट्रीटमेंट जो है इलेक्ट्रॉनिक मीडिया से नहीं मिल रही है, लेकिन इंसाफ का तकाजा ये है कि अगर कोई इल्ज़ाम लगाए जाते हैं और कोई जवाब दूसरे फरीक की तरफ से आता है तो वो जवाब भी आवाम तक पहुंचाना चाहिए। तो तमाम चैनल से गुजारिश है कि जो आज की प्रेस कॉन्फ्रेंस में जो इल्ज़ामात लगाए गए हैं, इस हवाले से हम सिर्फ ये नुक्ता नज़र अवाम पाकिस्तान तक पहुंचाना चाहते हैं कि जब नवाज शरीफ साहब पाकिस्तान आए तो वो ऐसे हालात में पाकिस्तान वापस आए जब पाकिस्तान जो है अपनी सर्वाइवल के उस नहज पे पहुंच चुका है जहां पे हम मेक और ब्रेक की सूरत हाल से दो चार हैं। ये कोई मुबालगा नहीं होगा कि हम ये कहें कि हमारे अंदरूनी ख़तरात और हमारे बैरूनी ताल्लुकात बिलखसूस हमसाया ममालिक से तारीख़ के इस दौर में एक ऐसे लेवल पे पहुंच चुके हैं कि जहां एक तरफ हमें माशी डिफ़ॉल्ट का सामना करना पड़ रहा है, वहां अंदरूनी जो मुल्क में तवाइफुल मलूकी मची हुई है और मुल्क के अंदर जो है सियासी और बुनियादी हकूक़ को जिस तरीके से पामाल किया जा रहा है। इलेक्शन सर पे हैं, इलेक्शन का ऐलान होने के बावजूद पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को अपना झंडा निकालने की इजाज़त नहीं है और ये इलेक्शन के फेयरनेस और ट्रांसपेरेंसी पे सबसे बड़ा सवाल जो है डालते हैं।
ان हालात में जब पॉलिटिकल पोलराइजेशन बहुत ज्यादा है और सियासत अमली तौर पे गालम गलोच तक पहुंची हुई है, जब नवाज शरीफ साहब आए तो इन हजरत ने 3 दफा पाकिस्तान के वजीर आजम की हैसियत से खिदमत अंजाम दी हैं। 2 दफा वजीर आला पंजाब रहे हैं। फिर 16 माह इनके भाई साहब जो है वजीर आज़म पाकिस्तान रहे। पाकिस्तान में ऐसी नज़ीर किसी और की नहीं है। तो लिहाजा अब आपकी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से आपकी हिमायत जो है वो लफाजी तक महदूद नहीं होनी चाहिए। सब ने कन्वेंशन में आना होगा, प्राइवेट प्रॉपर्टीज में होगी, कोई हम कानून में हाथ में नहीं लेंगे। हम कन्वेंशन का इनेकाद करते हुए ये यकीनी बनाएंगे कि उसमें पाकिस्तान की सलामती की बातें हो। लिहाजा जब आएंगे आपके शहर में तो फिर आपने भारी तादाद में आना है। ये 100,000 निकल के आप हमें शर्मिंदा न करें। 25,000 से कम कन्वेंशन, क्योंकि हमें इल्म है हजारों की तादाद में हर जिले से लोग हमसे राब्ता कर रहे हैं। सिर्फ बुलाना नहीं होगा, आपने खुद भी आना होगा, अपने दोस्तों को निकालना होगा। कानून की हुक्मरानी के लिए हर पाकिस्तानी को निकलना चाहिए। कन्वेंशन के बाद हम जलसे करेंगे और ये हमारा हक है, कोई हमें ईरानी की नजर से न देखे। जब हर पार्टी कर सकती हैं तो हम कोई मरीख से नहीं आए हुए हैं और न कोई हम हिंदुस्तान के बासी हैं। ये हमारा हक है, हम एक्सरसाइज करेंगे, डंकी की चोट पे करेंगे। जो लोग पर्चे करवा रहे हैं मजीद करवा लें, लेकिन हमारी हिम्मत को आप देख लें, हमारी इस्तेकामत को। हम कन्वेंशन भी करेंगे, जलसे भी करेंगे, इलेक्शन भी लड़ेंगे। जो ये कह रहे हैं कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को उम्मीदवार नहीं मिलेंगे, उम्मीदवारों की कतारें लगी हुई हैं और आपको तब हैरानी होगी जब पूरा पाकिस्तान कैंपेन के दौरान पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लिए उठ खड़ा होगा। पूरा पाकिस्तान उठ खड़ा होगा कानून की हुक्मरानी के लिए। ये 76 साल की गुलामी को अब हमने हकीकी आजादी में तब्दील करना है और ये हम लेके छोड़ेंगे। इन तमाम गुजारिशात के साथ तमाम साफी हजरात, चैनल्स, यूट्यूबर सबका मैं मशकूर हूँ कि आपने हमें सुना और हमें टाइम दिया। अच्छा सर, सवाल एक ये है कि क्या आने वाले इंतखाबात में आप लोगों का बयानिया एस्टेब्लिशमेंट का सियासत में इन्वॉल्वमेंट के खिलाफ होगा? और दूसरा ये कि मेरा सवाल ये है कि जो आप लोगों का फर्द जुर्म आयद हो चुका है इमरान खान पर, उसके खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में आप लोगों ने दरखास्त दायर की है, कुछ उम्मीद है कि चीफ जस्टिस काजी फायद ईसा इस पर आप लोगों को इंसाफ फराहम करें? जहां तक आपने पहला सवाल किया, यही तो हमारी फाइट है। जिसका काम उसी को साजे। एस्टेब्लिशमेंट का सियासत से कोई काम नहीं होना चाहिए और हम यही कह रहे हैं। हकीकी आज़ादी क्या है? हकीकी आज़ादी ये है कि कानून की हुक्मरानी हो। कानून की हुक्मरानी में अदलिया अपना काम करें, इदारे अपना काम करें। हुक्मरानी का हक अवाम को है और अवाम को हुक्मरानी करने दें। जो लोग जिस तरह 16 माह कबल अवाम के मुंतखब वज़ीर आज़म को एक साइफर को जवाज बना के हक हुक्मरानी से महरूम किया गया, हमारी जंग ये है कि आइंदा ऐसे इन चीज़ों का इर्तिकाब न हो। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इस इलेक्शन के दौरान हमारा मैनिफेस्टो यही है, हमारा नारा यही है कि हम इक़्तिदार जो है वो अवाम को सौंपेंगे और इक़्तिदार करने वाली वाहिद ताकत पाकिस्तान में आईन के तहत भी और कानून के तहत और हकीकी तौर पर भी अवाम पाकिस्तान रहेंगे। किया गया है तो आप कह रहे हैं कि किसी सियासी बंदे के जो है ना दिमाग पे किया गया है। अगर आप उनका नाम लेना नहीं समझते तो उस सियासी बंदे का ये बता सकते हैं कि कौन सी पार्टी से उनका ताल्लुक है? देखिए, ये तो वाज़ेह है कि पर्चे कराने वाले जो हैं वो आजकल एक ही पार्टी से ये होते हैं। बाकी बात ये है कि आपको तब पता चलेगा जब उस बात पे इंशाल्लाह मैं अनकरीब FIR करूंगा इस्लामाबाद में, जो मैं करने जा रहा हूँ। अच्छा मरवा साहब, आपने ग्रैंड डायलॉग की बात की कि नवाज शरीफ वापस आके बात करते सियासी रहनुमाओं से। आप लोगों की 3 साल 3.5 साल हुकूमत रही, तब तक आपको ग्रैंड डायलॉग याद नहीं है? आपने किसी सियासी जमात को नहीं बिठाया साथ,
اور اب جب اسٹیبلشمنٹ مضبوط ہو گیا تو اب آپ اس طرح کی باتیں کر رہے ہیں، کیا رسپونڈ کریں گے؟ گزارش یہ ہے کہ 3-3.5 سال میں اگر گرینڈ ڈائیلاگ نہیں بھی ہوا ہے اس وقت، تو ملک میں اس وقت نہ معاشی ابتری صورتحال بھی تھی، نہ مہنگائی ایسی تھی، نہ آپ کی فارن پالیسی، اور نہ ملک میں طوائل الملوکی تھی۔ جب ملک کرائسس کا شکار ہوتا ہے تو تب لوگ سوچتے ہیں کہ ہمیں سر جوڑ کے تمام سیاسی قوتوں کو بیٹھ جانا چاہیے۔ وہ حالات اور آج کے حالات میں بہت فرق ہیں، تو لہذا اگر آج ہم یہ کہہ رہے ہیں تو یہ کوئی قطعاً یہ پیغام نہ لیں کہ ہم کسی کی منت کر رہے ہیں، منتیں کرتے تو ڈیل کر لیتے، چلے جاتے ہم بھی نواز شریف کی طرح باہر، اور 4 سال بعد جو ہیں دندناتے ہوئے آتے۔ نہ ہم ڈیل کر رہے ہیں، نہ ڈیل کی ہمیں کوئی ضرورت ہے۔ اور اگر ہم آج بات کر رہے ہیں تو پاکستانیوں، آپ کو سوچنا چاہیے کہ کیا یہ ملک مزید پولرائزیشن کا متحمل ہو سکتا ہے؟ نہ پی ٹی آئی رہے گی اور نہ نون لیگ رہے گی اگر پاکستان نہیں رہتا ہے۔ تو لہٰذا پاکستان سن لیں اور سمجھ لیں، ہم میک اور بریک کے سٹیٹس پہ ہیں۔ ہم معاشی طور پہ اور سیاسی طور پہ انتہائی انحطاط کا شکار ہیں۔ ملک کو، پاکستانیوں کو ڈائیلاگ کی ضرورت ہے، اور وہ ڈائیلاگ ایک ورکیبل جو انوائرمنٹ ہے اس کو کریٹ کرنے کے لیے۔ صاحب، آپ لوگوں نے پچھلی بار بھی دوسری پارٹیوں سے لوگ لیے تھے، مشکل وقت میں وہ چھوڑ گئے، اب بھی آپ دوسری پارٹیوں سے لوگ لے رہے ہیں، بجائے اس کے کہ پارٹی کی سیکنڈ قیادت کو موقع دیں، کیا کہیں گے؟ جی، پارٹی کی سیکنڈ قیادت جو ہیں ان کو ذمہ داریاں تفویض ہو چکی ہیں، اور آپ نے کہا نا مشکل وقت میں چھوڑ گئے، تو جو مشکل وقت میں آ رہے ہیں وہ ہمیں کبھی نہیں چھوڑیں گے۔ آپ اس وقت پوری دنیا میں بڑے مشہور ہو چکے ہیں، اور آج کا موسم تقاضا بھی کر رہا ہے کہ تھوڑا سا ایک کافی دوست ہمارے آئے ہوئے، بڑا اچھا خوشگوار موسم ہے۔ آپ یہ بتائیں کہ ایک آپ کی پارٹی کے پہلے تھے ندیم افضل چند صاحب، جب کورونا کا ایک بڑا مشکل دور تھا پاکستان میں، اس وقت انہوں نے ایک ڈائیلاگ بولا، مختاریہ وڑ جانی دیا، حکومت دست نہیں پہ، حالات بڑے خراب تھے۔ آج کل بھی حالات بڑے خراب تھے، کا ماحول ہے، حکومت کا ماحول ہے، لوگ بڑے پریشان ہیں، اس ماحول میں آپ نے ایک ڈائیلاگ بول دیا کہ پروگرام تو بڑھ گیا۔ آپ سمجھے، آپ ندیم افضل چند اور آپ آپس میں ڈائیلاگ محدود بھی ہیں، تو آپ کی آپس میں کبھی اس ڈائیلاگ سے پہلے گپ شپ یا اس کے بعد کہیں محاورت یا چاہے گپ شپ کی ہے؟ میں جواب دیں گا۔ اچھا، بہت بس مجھے مصطفیٰ قریشی کا ایک ڈائیلاگ یاد آ رہا ہے، وہ میرا خیال میں چند صاحب کی اس ڈائیلاگ کو مد نظر رکھتے ہوئے انہوں نے ایک بات کہی تھی، میرا خیال ہے کہ وہ جو چند، میں بھول گیا ہوں۔ ہاں، ہم نے دیکھا اسی کرسیوں پہ پی ٹی آئی چھوڑنے کی پریس کانفرنس، آج جیسے ہی آپ نے پی ٹی آئی جوائن کرنے کی پریس کانفرنس کی تو باہر آندھی اور طوفان بہت تیز شروع ہو گیا۔ سوال میرا یہ ہے کہ کیا آپ اس آندھی اور طوفان کو برداشت کرنے کا حوصلہ رکھتے ہیں؟ حوصلہ تو اللہ تعالیٰ کی ذات دیتے ہیں۔ ہاں نہیں، تھوڑا ہاں، میں رکھتا ہوں حوصلہ، رکھتا ہوں۔ اگر خٹک صاحب حوصلے سے آری ہوتے، آج کل پی ٹی آئی کے لوگوں کے ساتھ بیٹھنا اس طرح ہیں جیسے ہیروئن کے ڈھیر کے ساتھ بیٹھنا، لہذا یہ ڈنگے کی چوٹ پہ اسی پریس کلب میں بیٹھ کے پی ٹی آئی کو شمولیت کا اعلان کر رہے ہیں، تو یہ حوصلہ ہی ہے، یہ ان کی جرت ہے، اور ہم ایسے جرت مندوں کو خراج تحسین پیش کرتے ہیں۔
آپ کے ذہن کا فطور ہوگا جو دوسرے ہیروئن کو سمجھے. ہم تو پاؤڈر کی بات کر رہے ہیں، آئس کی بات کر رہے ہیں. لکی مروت سے بلانگ کرتے ہیں. کامران خٹک صاحب نے 26 نومبر کو ضلع کرک میں جلسے کا اعلان کیا ہے. آپ کا بھی کوئی ارادہ ہے لکی مروت میں جلسہ کرنے کا؟ یار یہ لکی مروت، آپ بھی لکی مروت کے ہیں، یہ سوال مجھ سے لکی مروت میں پوچھ سکتے تھے. 12 لکی مروت میں عظیم الشان جلسہ کروں گا.